हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं एडी स्टार क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। फिलहाल अभी हम ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री का सेशन हमारा बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम भारत के भूगोल को प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पर भी बीच बीच में वीडियो आती रहेगी। जैसे अगर आपको मैं एक रिव्यू देना चाहूं तो अभी आपके पास जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसके अलावा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इनके बारे में आपके पास वीडियो जल्द ही आने वाली है। यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और ये इकोनॉमिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर आपके साथ मैं बहुत जल्द एक क्लास रखने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज्योग्राफी के सेशन में हमने कई सारी बेसिक चीजें अभी तक 2 वीडियो में ही डिस्कस कर ली हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि पढ़ाने का पैटर्न कैसा है, किस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, ये चीज भी आप समझ सकते हो। आज हम बात करेंगे भारत में जो भी टॉप 5 क्षेत्रफल वाले जिले हैं। कल हमने राज्यों की बात की थी, आज हम बात करेंगे जिलों की। साथ ही साथ हम कुछ और फैक्ट बात करेंगे, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे और जो भी बेसिक चीजें होंगी आज हम वो जो है अपना खत्म करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज और है, आपके पास शॉर्ट वीडियो भी, बहुत छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी ट्रिकी भी होने वाली हैं, वो वीडियो भी आपके पास जाने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 5 बड़े क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, पहला भारत का सबसे बड़ा जिला। कल हमने बात किया था क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भारत का राज्य कौन सा है। जिलों की बात करते हैं। सबसे बड़े जिलों में सबसे पहला नाम आता है गुजरात और राजस्थान। गुजरात में ही पड़ता है कच्छ का रण, लेकिन गुजरात और राजस्थान दोनों में कच्छ का रण पड़ता है और इसी वजह से कच्छ का रण, जिसे कच्छ जिला कहते हैं, राजस्थान का प्रॉपर तरीके से ये जिला है, ये पहले नंबर पे है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे नंबर पर लद्दाख का लेह है। लद्दाख की कैपिटल जो लेह है, लेह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरे नंबर पर लेह है। तीसरे नंबर पर राजस्थान के 3 जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है। 4th नंबर पे है बाड़मेर और 5वें नंबर पे है बीकानेर। ये तीनों जिले और प्लस ये राजस्थान के जिले हैं। ये राजस्थान और गुजरात दोनों में आता है और ये लद्दाख का जिला है। आपको याद रखना है, भारत के 5 बड़े अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे पहला कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अगर बात करें सबसे छोटे जिलों की, सबसे छोटा जिला आप बताइए जल्दी से। सबसे छोटा जिला, क्या आपके पास कुछ नॉलेज है? नहीं है? नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। पुदुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है माहे। माहे को
माहीन भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको माहीन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सबसे छोटा जिला है भारत का। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात पुदुचेरी की है तो पुदुचेरी के 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? यमन, माहे, और याद रखना है माहे केरल में पड़ता है। ठीक है, यमन, ठीक है, एक तो पुदुचेरी ही है, और इसको यमन नहीं कहते, एनम कहते, सॉरी, यनम। ठीक है, एनम, एनम आंध्र प्रदेश में है, और एक तो पुदुचेरी है, दूसरा है कराईकल। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, यहां पर है माहे, 2 तमिलनाडु में और 1 आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है यनम। ये चीजें आपको नोट करनी है, जल्दी जल्दी नोट करें आप। हो गया? ठीक है, हो गया हो तो आगे बढ़े। एक फैक्ट और बात कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बस थोड़ी सी बात पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कुछ इस तरीके से है उत्तर प्रदेश, कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ा सा कम है मैप, आप समझेंगे। ये नीचे है सोनभद्र वाला एरिया, कुछ तरीके से है। ठीक है, नेपाल से लगता है पूरा ये। ठीक, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों प्लस 1 यूटी जिसका नाम है दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? उत्तराखंड है, इंग्लिश में लिख रहा हूं शॉर्टकट में। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर, पहले आप हरियाणा कर लो, राजस्थान कर लो, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ। इन 8 स्टेट के साथ, इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। डीप में अभी हम नहीं जाएंगे। डीप में मैं जब आपको यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा आगे, तब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा को साझा करता है। ठीक है, साथ में एक दिल्ली भी है। तो 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ये हो गया। अब कुछ भारत के हम द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ द्वीपों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द्वीपों, भारत के द्वीप कौन कौन से? कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप। सबसे पहला भारत का इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण द्वीप होता है अंडमान निकोबार। काफी लंबा है ये। पहला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा नंगा पर्वत से लेकर के आंध्र प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। यहां से लेकर के यहां तक हिमालय का विस्तार है। हिमालय जब यहां तक पहुंचता है, हिमालय पूरब में जाकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण ये रहा, ठीक है। हिमालय पूरब में आकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और
जब ये म्यांमार में पहुंचता है तो इसे अराकान योमा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। कहां कहते हैं? म्यांमार में कहते हैं। और अराकान योमा आगे चलकर दक्षिण की ओर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जब ये डूबता है तो इसके आगे कुछ उभरे हुए खाड़ी नुमा द्वीप दिखने को मिलते हैं। हिमालय समुद्र में भी कहीं कहीं उठा हुआ देखने को मिलता है और उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या होता है द्वीप? चारों तरफ से समुद्र और बीच में कोई स्थलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र यानी कोई ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे हों, जहां पर लोग निवास कर सकें, जहां पर मिट्टी हो, स्थलीय भूमि हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। ठीक है। अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के बीच आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, अंडमान और निकोबार में कई द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल है। कितने डिग्री का चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल है। बात चैनल की है, आइए जानते हैं क्या होते हैं चैनल। सबसे पहले क्या होते हैं चैनल? किसी भी द्वीपों के बीच में, कोई 2 द्वीप है मान लीजिए, ठीक है, कोई 2 द्वीप है, किसी 2 द्वीपों के बीच जो सकरा हुआ, ये बीच वाला जो सकरा हुआ समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में जो ये सकरा एरिया है इसको हम चैनल कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया द्वीप क्या होते हैं, जब 2 द्वीप हो और उन द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र हो, उन सकरे समुद्र को हम चैनल कहते हैं। ठीक है। 10 डिग्री का जो चैनल है, इसके उत्तर में अंडमान और इसके दक्षिण में निकोबार है। अंडमान और निकोबार। आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखते चलना है। ठीक है। 10 डिग्री के उत्तर में अंडमान, 10 डिग्री के दक्षिण में निकोबार है। अंडमान जो द्वीप है ये मुख्यतः 4 प्रकार, इसके 4 जो है प्रकार हैं, या 4 प्रकार से ये मुख्य है। कौन कौन सा है? एक तो ऊपर का, जिसे हम कहते हैं, पहला लिख देते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है। उसके बाद मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, ये दूसरा वाला मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अंडमान के 4 मुख्य प्रकार हैं। निकोबार द्वीप के सिर्फ 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहले वाले को कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। कार से आप याद रख सकते हैं कार निकोबार, और दूसरे को क्या कहते हैं? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। बहुत बढ़िया, ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार के बारे में एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले द्वीप मैंने आपको बता दिया, चारों तरफ से समुद्र और बीच में स्थलीय उभरा हुआ क्षेत्र। द्वीप के मान लीजिए 2 द्वीप हैं, तो 2 द्वीपों के बीच का जो सकरा एरिया होता है उसको हम चैनल कहते हैं। 2 द्वीपों के मध्य का जो सकरा एरिया होता है, जो सकरा क्षेत्र होता है समुद्र का, उसको हम चैनल कहते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल है। अंडमान के 4 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान।
निकोबार के दो मुख्य प्रकार हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां एक चीजें और आपके लिए जानने लायक है, अंडमान और निकोबार के पूरब में दो मुख्य द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार के पूरब में दो मुख्य द्वीप हैं, इनका नाम है, ये आपने उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, ठीक है। अंडमान और निकोबार के पूरब में दो द्वीप हैं। पहले द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। कौन सा? हाँ, इनका नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी भी हैं, ठीक है। नारकोंडम द्वीप, और दूसरा मैं नीचे लिखता हूं, उनके बारे में तो बताऊंगा अभी। दूसरे को हम कहते हैं वैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। सुसुप्त यानी जो सक्रिय ना हो, जो कभी कभी लावा फेंकता हो। सुसुप्त उसे कहते हैं ऐसी ज्वालामुखी जो निरंतर ना चल के कभी कभी, है ना, अल्टरनेट टाइम में कभी कभी वो अधिक समय बाद लावा या मैग्मा को बाहर निकालती हो, उसे हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। सुसुप्त भी कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा बैरन द्वीप है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। सक्रिय ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नारकोंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। अगले द्वीप के बारे में जानते हैं। पहला हमारा हो गया, दूसरा पढ़ते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में क्या चीजें आपको याद रखनी है कि लक्षद्वीप यहां है अरब सागर में, मान लीजिए लक्षद्वीप। अभी अपडेट आपने सुना होगा कि लक्षद्वीप का लगभग एरिया समुद्र में डूबने की कगार पर है। लक्षद्वीप का मैक्सिमम यानी अधिकतम क्षेत्र अरब सागर में या समुद्र में डूबने की कगार पर है। इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक नया अपडेट है, आपको याद रखना है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा राज्य। मैंने आपको गोवा बताया था, गोवा राज्य तो है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारत्ती। क्या नाम है? कवारत्ती। इसके सबसे बड़े द्वीप का नाम है एंड्रोथ। क्या नाम है? लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम एंड्रोथ, सबसे बड़ा द्वीप। एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। कैपिटल इसकी है कवारत्ती, ठीक है। इसके दक्षिण में है मिनिकॉय। मिनिकॉय भी एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, ये इसके दक्षिण में है। लक्षद्वीप के दक्षिण में है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप की विशिष्ट बातें क्या है, ये आपको याद रखनी है। तो लक्षद्वीप की जो विशिष्ट बातें हैं वो ये है कि ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा मिलकर बना हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं अलग से क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में हम वो चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। लक्षद्वीप के बारे में ही आपको याद रखना है, प्रवाल भित्तियों से मिलकर ये बना हुआ है। और प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? तो प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगा चट्टानों के द्वारा होता है। किसी अलग से वीडियो में अलग से क्लास लेंगे इसके लिए हम प्रॉपर, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है।
फिर हम सारी बातें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और अलग किसी द्वीप के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अगला पढ़ते हैं व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के तट पे है व्हीलर द्वीप। ठीक है, उड़ीसा के तट पर है। सिर्फ एक एक बात ये जानेंगे, व्हीलर द्वीप कहां है। ये उड़ीसा के तट पर है और ये ब्राह्मणी नदी के, ब्राह्मणी एक नदी है उड़ीसा में, ये लगभग यहां पे है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित द्वीप। और क्या होता है यहां पे, तो व्हीलर द्वीप पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा के दक्षिण में है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। अगली बात कर लेते हैं, इसी के पास में है, इसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। और इसी के जस्ट बगल में एक और है, न्यू मोर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप ये कहां है, तो ये हुगली नदी जो कि कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी है। हुगली नदी के मुहाने पर ये दोनों द्वीप, गंगा सागर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर और न्यू मोर, ये दोनों द्वीप स्थित हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा द्वीप। नाम आपने बहुत सुना होगा। डीआरडीओ की कई सारे मिसाइलों का परीक्षण यहां से किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कौन से नंबर का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहां कहीं है। ठीक है, मैप में मैं आपको बता देता हूं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास में। वैसे बकायदा इसको आंध्र प्रदेश ही कहते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समीप में ही है। यहां क्या है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का यहां पर लॉन्चिंग पैड है। क्या है, लॉन्चिंग पैड है यहां पे इसरो का। इसरो यहां से अपनी मिसाइलों का परीक्षण करती है और डीआरडीओ जो हथियार बनाती है, बड़ी बड़ी जो मिसाइलें होती हैं, उनकी टेस्टिंग भी श्रीहरिकोटा द्वीप से की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नीचे द्वीप है, इसका नाम है पंबन द्वीप। तमिलनाडु में है प्रॉपर ये पंबन द्वीप। कहां है, तमिलनाडु में है। थोड़ा मैं तेज चल रहा हूं, क्लासेस खत्म करनी है, एग्जामिनेशन आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं बीएड के बच्चे भी इसको देख लें, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं एक बार आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा फिर भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पंबन द्वीप कहां है, ये यहां पे है। ठीक है, तमिलनाडु में है, रामेश्वरम, रामेश्वरम यहीं पे है। ठीक है, रामेश्वरम यहीं पर है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, ये मन्नार की खाड़ी के बीच में है। मन्नार की खाड़ी यहां पे है, मन्नार की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, और कोई द्वीप, और कोई द्वीप छूट रहा है क्या, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ फैक्ट मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा जब मैं नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा। इसका नाम है अलिया बेट द्वीप। क्या नाम है, अलिया बेट द्वीप। अलिया
वेट द्वीप ये नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी के जस्ट या खंबात की खाड़ी के समीप में स्थित है अलिया बेट द्वीप। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है। और अभी हाल में यहां पर पेट्रोलियम का भंडार भी खोजा गया है। इतनी चीजें आपको कंफर्म हुई? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सी चीजें अभी बची हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रवाल या मूंगा द्वीपों की क्या होते हैं, और फिर अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से मिलकर के बना हुआ है। क्या होती हैं प्रवाल भित्तियां? तो समुद्र में एक जीव ऐसा होता है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर की होती है। समुद्र में समझिए बहुत सारे जीव हैं, तो समुद्र में ऐसा जीव जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर की होती है, साथ ही साथ जिसका और इसी का नाम प्रवाल होता है। इसी का नाम प्रवाल होता है। इससे जुड़े फैक्ट ये हैं कि ये गहरे समुद्र में पाया जाता है। नीचे ये गहरे समुद्र में पाया जाता है, ये गहरे समुद्र में नहीं पाया जाता है। प्रवाल भित्तियां गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छिछले सागर हैं, भाई कोई भी सागर है, मान लीजिए कोई नदी है, कोई सागर है, तो जैसे आप उसके अंदर जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि तुरंत आपने पैर रखा आप गड्ढे में धंस गए। इस तरीके से नहीं होगा। एक लेवल होगा, पहले भूमि होगी, फिर छिछला सागर होगा, फिर और गहराई होगी, फिर और गहराई होगी। इस तरीके से गहराई बढ़ती जाएगी। तो अगर जो ये प्रवाल होते हैं ये गहरे समुद्र में नहीं पाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छिछले समुद्र में पाए जाएंगे। छिछले सागर में ये पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, यानी इनकी संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। और साथ ही साथ ये जहां रहते हैं वहां इस तरीके से ये कॉलोनी बना के रहते हैं। ये अपनी एक, आपने सेल देखा होगा, उस तरीके से ये इस तरीके से ये अपनी एक कॉलोनी बना करके रहते हैं और इन्हीं को मूंगा जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा जीव इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इनसे जुड़ा फैक्ट क्या है? ये खोल में रहते हैं, ऊपर से इनकी एक खोल होती है। ठीक है, और जो खोल होती है वो खोल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं आगे। खोल जो होगी इनकी खोल वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। CaCO2 आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इनकी खोल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जैसे जैसे प्रवाल की जो है वृद्धि होती है, जैसे जैसे प्रवाल की वृद्धि होती जाती है ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं। समुद्र की सतह तक आने के बाद धीरे धीरे ये एक चट्टान का रूप लेते हैं। भाई CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा, धीरे धीरे जब ये बढ़ता है तो ये एक चट्टान का रूप लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनके ऊपर की खोल होती है। और एक चीज और है, ये हमेशा ठंडे जगह पर रहते हैं। ये हमेशा ठंडे जगह पर पाए जाते हैं। इनकी चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं, इनकी चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं कि ये अलग नहीं होती हैं और बाद में धीरे धीरे ये एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और जब ये ठंडे पानी में पाए जाएंगे तो इनकी सतह पर रंग बिरंगी मछलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, और इससे ही प्रवालों को मिला करके, इनको मिला करके ही एक अलग से द्वीपों का निर्माण होता है। मैंने आपको क्या बताया? प्रवाल एक जीव है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मूंगा जीव है, खोल में रहता है, ठंडी जगह पर रहते हैं।
समुद्र की गहराई में ना होकर के समुद्र की छिछली जगह पर पाए जाते हैं, ठंडे पानी में होते हैं, आसपास उनकी मछलियां होती हैं और वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, करोड़ों की संख्या में रहते हैं, खोल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और बाद में यही प्रवाल द्वीपों का निर्माण कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ नहीं रहे हैं, ये आपसे मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की है कि अगर आप बेस्ट दे रहा हूं तो आप अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जोड़िए, लोगों को बताइए। जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। आगे की बात फिर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।